तलाश तलाश क्या है? मैं समझता हूँ कि तलाश सिवाय इस चीज़ की और कुछ भी नहीं कि आप उस जुगनू को तलाश करें जो आपकी मुट्ठी में था। आपको यकीन था कि आपकी मुट्ठी में एक जुगनू है। आप अपनी मुट्ठी खोलें और आपको जुगनू नज़र आए, आप फिर अपनी मुट्ठी बंद करें इस यकीन के साथ कि ये जुगनू आपकी मुट्ठी में है, फिर खोलें और वो फिर आपको नज़र आए और फिर आप बंद कर लें। मगर एक दिन जब आप मुट्ठी खोलें तो आप ये देखें वो जुगनू नहीं, तो यहीं से आपकी तलाश शुरू होती है। ये जो तलाश है यही आपसे वो चीज़ें वो अमल तख्लीक करवा देती है जिसके बारे में आपको यकीन नहीं होता। आप बेहतरीन शायरी करने लगते हैं, आप बेहतरीन अफसाने लिखना शुरू कर देते हैं, आप बेहतरीन हर किस्म की तहरीर करना शुरू कर देते हैं, आप खूबसूरत गीत गाना शुरू कर देते हैं, आप खूबसूरत राग बनाना शुरू कर देते हैं, आप खूबसूरत पेंटिंग्स करना शुरू कर देते हैं। ये जो तलाश है, ये जो मुस्बत मकसद की तलाश है, इस तलाश से कोई मनफी चीज़ तख्लीक नहीं हो सकती। मनफी चीज़ तलाश का नाम ही नहीं। हम इसको तलाश नहीं कह सकते जो एक चोर या डाकू किसी घर में नकब लगाता है। हम इसे तलाश नहीं कह सकते अगर कोई शख्स गबन करता है, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाता है। तलाश हमेशा एक मुस्बत चीज़ के लिए होती है, तलाश हमेशा मोहब्बत के लिए होती है, तलाश हमेशा खोई हुई मोहब्बत के लिए होती है। वो मोहब्बत जो आपके पास थी और फिर आपकी ना रही, वो मोहब्बत जिस पर आपको यकीन था और वो आपकी ना रही। सो ऐसी तलाश के लिए इंसान जो है वो सहराओं के अंदर ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसी तलाश के लिए वो एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक चला जाता है और ऐसी ही तलाश के लिए वो दरियाओं के सीने चीर देता है। यही वजह है कि इस तलाश को इंसान को अपने अंदर से मरने नहीं देना चाहिए। ये तलाश जारी रहनी चाहिए। ये तलाश एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक नयापन है। इस तलाश को कायम रखें।